आज बजट आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे झारखंड को लेकर, क्योंकि झारखंड का जो है कि स्थिति काफ़ी नाजुक है इस वक्त में। पिछले बजट में भी झारखंड की अवहेलना की गई थी। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार अवहेलना ना हो, और विशेषकर रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। दूसरी बात कि मैं झारखंड से आता हूँ, बगल में छत्तीसगढ़ भी है। जिस प्रकार कारपोरेट घरानों के लिए आप जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं, जल जंगल जमीन, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा कमिटमेंट है। और केवल इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, वहाँ के सर्वाइवल की बातें हैं। क्या पैसा कानून लागू या फिफ्थ शेड्यूल वाली जो बातें हैं उसके लिए क्या पैकेज आप दे रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर क्या विशेष क्या आप कर रहे हैं। बात करें झारखंड की रेलवे कनेक्टिविटी की, तो झारखंड में जैसी ही ट्रेनें जाती हैं लगातार घंटों लेट। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने कवच किया ये किया, लेकिन जो हालात है, जिस प्रकार रेलवे एक्सीडेंट है या यात्रियों की स्थिति देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी स्थिति एक यात्री नहीं, वो लगता है कि जानवरों जैसे डाल के, तो उस प्रकार की स्थिति रहती है। गनीमत मुझे ये लगता है कि आज कि ट्रेन लेट हो तो गनीमत नेहरू जी को या ना ब्लेम कर रहे हो। ट्रेड यूनियन जो साइन हुआ उसको लेकर पीयूष गोयल का कहना है कि ये जो डील साइन हुआ इसकी देरी का वजह पूर्व सरकार। आप 14 से लेके 25 है, 10 सालों सब क्या कर रहे थे, आप क्या थाली बजा रहे थे। झारखंड की बात करें तो हेल्थ इश्यूज जो हमारे अस्पताल हैं झारखंड में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। देश का आर्थिक बजट आने वाला, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद सुखदेव भगत जी। सर, जिस तरह से आज बजट आ रहा है, क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे झारखंड को लेकर, क्योंकि झारखंड का जो है कि स्थिति काफ़ी नाजुक है इस वक्त में। निश्चित रूप से पिछले बजट में भी झारखंड की अवहेलना की गई थी। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार अवहेलना ना हो, और विशेषकर रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। एक बात और मैं कहूँगा कि ये सरकार विशेषकर जो पूरे वैश्विक हालत है डिफेंस सेक्टर में, पिछले बार भी उस पर जो बजट था वो कम किया गया, डिफेंस का बजट कम किया गया, एजुकेशन का कम किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि डिफेंस को टॉप प्रायोरिटी में जरूर रखें कि जो हालात है। एक दूसरी बात कि मैं झारखंड से आता हूँ, बगल में छत्तीसगढ़ भी है। जिस प्रकार कारपोरेट घरानों के लिए आप जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं, जल जंगल जमीन, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा कमिटमेंट है। और केवल इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, वहाँ के सर्वाइवल की बातें हैं। तो इन चीज़ों पे सरकार को पैकेज दे रही है क्या पैसा कानून लागू या फिफ्थ शेड्यूल वाली जो बातें हैं उसके लिए क्या पैकेज आप दे रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर क्या विशेष क्या आप कर रहे हैं। तो ये सब प्रश्न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार उनके लिए चिंतित है, किसानों के लिए चिंतित नहीं है, बेरोजगार युवकों के लिए चिंतित नहीं है। ये आंकड़ों की बाजीगरी ये सरकार जरूर करेगी, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा। ये बातें कि जो GDP का फिस्कल डिफिसिट 4.4 में रखने की बातें आई, और अभी कल के इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा कि भाई ये ग्रोथ रेट काफ़ी हाई उन्होंने रखा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत से हट के है। इसलिए राहुल गांधी जी अगर उन्होंने कहा, अगर डेड इकोनॉमी को उन्होंने बातें की, उसके पीछे ये है कि स्टैग्नेशन वाला फेज में हम आ गए हैं, कुछ नया चीज़ दिख नहीं रहा है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं कि बजट में वो सारी चीज़ें आए, फ्लेक्सिबिलिटी आए, ग्राउंड रियलिटी के साथ एक बजट देश का खाका हो कि हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सर, जहाँ तक बात करें झारखंड की रेलवे कनेक्टिविटी की, तो झारखंड में जैसी ही ट्रेनें जाती हैं लगातार घंटों लेट लतीफ़ी का बहुत बड़ा कारण है। यात्री सुविधा बहुत बड़ा फैक्टर है। और सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने कवच किया ये किया, लेकिन जो हालात है, जिस प्रकार रेलवे एक्सीडेंट है या यात्रियों की स्थिति देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी स्थिति एक यात्री नहीं, वो लगता है कि जानवरों जैसे डाल के, तो उस प्रकार की स्थिति रहती है। ट्रेनें कैंसिल की जाती है, टाइम नहीं, तो वो सब एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैंने कहा कि सरकार सरकार तो मानने को भी तैयार नहीं होती है, उल्टा ब्लेम करती है। गनीमत मुझे ये लगता है कि आज कि ट्रेन लेट हो तो गनीमत नेहरू जी को या ना ब्लेम कर रहे हो। तो इनकी तो आदत है कि नेहरू जी, एक तो नेहरू जी, दूसरा कांग्रेस पार्टी, ये दो पे ब्लेम करती है हमेशा। तो आज ये सत्ता आपके पास है, तो ये अपने जिम्मेवारी से ना भागे। ट्रेड यूनियन जो साइन हुआ उसको लेकर पीयूष गोयल का कहना है कि ये जो डील साइन हुआ इसकी देरी का वजह पूर्व सरकार जो कांग्रेस की UPA की थी वो जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि आप 14 से लेके 25 है, 10 सालों सब क्या कर रहे थे, आप क्या थाली बजा रहे थे क्या,
तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हल्की बातें नहीं होनी चाहिए कि आप 10 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स में आपकी डील नहीं किया है। लेकिन मैं कहूँगा ट्रम्प के इशारों पर नाचने वाली एक रीढ़विहीन प्रधानमंत्री हमारे समक्ष है, जो कि डिसीजन ना ले पाते हैं। ट्रम्प क्या करेंगे वो डिसीजन ये लेते हैं। आज बड़ी बड़ी बातें कि यूरोपियन यूनियन से हमने ये किया है, क्या ऐतिहासिक किया, लेकिन पूरी मैं समझता हूँ कि ये बातें इन्होंने की है, तो क्या इसके लिए भी आज ट्रेड साइन हो रहा है, तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि भाई नेहरू जी के कारण हम स्टेट साइन कर रहे हैं आज? अगर गलतियां आप ढूंढ सकते हो तो अच्छे हो रहे तो आप उनको बताओ ऐसे करके। तो ये मैं कहूँ अपनी जिम्मेदारी से ना भागे और जो एक जो जमीनी हकीकत है उसके साथ चीज़ों को यहाँ पर देश का समक्ष प्रस्तुत करें। जी राम जी, बिल को लेकर क्या आज सदन में कुछ प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, एक तो इन्होंने मनरेगा का जो हमारा था उसका बजट इन्होंने घटाया था, अब उसका नाम भी हटा दिया। तो अब तो मैं इसलिए मैंने कहा गांधी के हत्यारे ना केवल गांधी के हत्या की, उनके विचारों के भी हत्या करने का, नाम के भी हत्या करने के लिए प्रयासरत है। सर, झारखंड की बात करें तो हेल्थ इश्यूज जो हमारे अस्पताल हैं झारखंड में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप अगर पूरे नेशनल लेवल पे सारी चीज़ों को देखेंगे क्या, या अगर आप बहुत कोई बोले कि अगर वैश्विक पैमाने पे तो कितने पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, क्या पोजीशन है, और क्या केवल आयुष्मान कार्ड पे सारा देश निर्भर होगा क्या? तो इन सब चीज़ों को मैंने कहा कि हेल्थ सेक्टर, इसलिए मैंने कहा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया और एग्रीकल्चर, ये 4 पे इनको पूरा फोकस करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।